हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो है हम फिजिक्स का टॉपिक लाए हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे प्रमुख यंत्र एवं सिद्धांत। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि भाप इंजन, ठीक है, भाप इंजन जो होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो यह जो करता है ऊष्मागतिकी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे काम करता है? ऊष्मागतिकी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अब जो है भाप इंजन का हम खोज देख लेते हैं कि इसका खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका खोज जो है जेम्स वाट एक वैज्ञानिक था, इसी ने जो है भाप इंजन का खोज किया था। ठीक है, और भाप इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऊष्मागतिकी सिद्धांत पे काम करता है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे है डीजल इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो डीजल इंजन जो है यह भी जो है ऊष्मागतिकीय सिद्धांत पे काम करता है। क्या करता है? ऊष्मागतिकीय सिद्धांत पे डीजल इंजन भी काम करता है। अब डीजल इंजन का खोज कौन किया था? डीजल इंजन का खोज कौन किया था? रुडोल्फ डीजल किया था। ओके, देन ये चीज याद रखिएगा। आगे देखते हैं विद्युत जनरेटर ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत जनरेटर का काम है वैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, और ये जो जनरेटर होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ओके, देन आगे अब देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रॉकेट जो काम करता है ये न्यूटन की गति के सिद्धांत पे काम करता है। न्यूटन की गतिकीय सिद्धांत पे काम करता है रॉकेट। ठीक है, अब देखिए, अब न्यूटन जो गतिकीय सिद्धांत दिया था ये 3 गो सिद्धांत दिया था, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं रेडियो मतलब रेडियो दूरदर्शन की बात बोल रहे हैं। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो यह करता है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पे ये काम करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पे ये काम करता है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग होते कितने प्रकार के हैं? तो ये होते हैं 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पराबैंगनी किरण, गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण, ये सब क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, देन आगे, और रेडियो दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पे काम करता है। और किस लघु तरंग पे काम करता है? तो ये देख लेते हैं। तो लघु तरंग के सिद्धांत पे यह जो है रेडियो दूरदर्शन काम करता है। ठीक है, ऐसे तो ये रेडियो दूरदर्शन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पे काम करता है। और कौन सा तरंग अगर बोलेगा तो लघु रेडियो तरंग के सिद्धांत पे ये रेडियो दूरदर्शन काम करता है। ओके, देन आगे वायुयान जो होता है, वायुयान किस सिद्धांत पे काम करता है? तो यह करता है बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। कौन? तो वायुयान। ओके, देन अब देखिए, वायुयान का जो खोज की बात बोलेंगे तो वायुयान का खोज किया था राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, राइट ब्रदर्स ने वायुयान का खोज किया था। 2 भाई था, एक का नाम था एलवीरे और एक का नाम था विल्बर। क्या बोले? एक का नाम था एलावीरे, एक का नाम था विल्बर। 2 भाई मिलकर जो है वायुयान का आविष्कार किया था। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे देखेंगे हम लोग सोनार। अब सोनार की बात बोलेंगे तो सोनार का पहले फुल फॉर्म याद रख करना है आप लोग को। सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो सोनार का फुल फॉर्म जो होता है साउंड, नेविगेशन एंड रेजिंग। क्या बोले? साउंड, नेविगेशन एंड रेजिंग सोनार का पूरा नाम होता है। ठीक है, अब सिद्धांत की बात बोलेंगे तो ये जो है प्रासर्व तरंग के सिद्धांत पे काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ये सब चीज़ याद रखिएगा। ओके, और एक बात और है कि ये जो है इसका काम क्या है? तो सोनार का काम है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सोनार जो है प्रासर्व तरंग के सिद्धांत पे काम करता है। परावर्तन बोलेंगे तो परावर्तन सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे है रडार। आगे क्या है? रडार। अब रडार की बात आया यहाँ पर तो रडार का पूरा नाम देख लेते हैं। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्या बोले? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ये रडार का पूरा नाम है। ओके, देन और रडार जो है, रडार का काम क्या है? तो रडार का काम है दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाने में जो है रडार का उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाने में। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो रडार का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, ले लिए होंगे। उम्मीद है कि अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर।
ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक तंतु या प्रकाशिक रेशा, आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ये काम करता है। पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कौन काम करता है, तो ये करता है ऑप्टिकल फाइबर, ओके, जिसे बोलते हैं प्रकाशिक तंतु या रेशा, ठीक है। ये पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। और पुनः आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे और भी चीज़ें काम करती हैं, जैसे कि मृग मरीचिका का बनना, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हिरन लोग जो है राजस्थान, जैसे कि राजस्थान का एरिया है, या फिर धूप के वजह से जो है रोड का चमकना, या फिर हिरन लोग देखते होंगे, हिरन जो होते हैं उसे लगता है कि यहाँ पानी है, पर रियल में वहाँ पानी नहीं होता है, फिर देखता है कि वहाँ पानी है, ठीक है। तो मृग मरीचिका का बनना एकदम दृश्य बना देता है कि यहाँ पानी है, यहाँ ये चीज़ है, लेकिन रियल में वो चीज़ होता नहीं है। वही चीज़ है मृग मरीचिका का बनना, जो कि पुनः आंतरिक परावर्तन की वजह से बनता है, ओके। आगे देखते हैं फोटोसेल के बारे में जानेंगे। तो फोटोसेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। क्या बोले, फोटोसेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर जो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो यह काम करता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। क्या बोले, नाभिकीय रिएक्टर जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। कौन, तो नाभिकीय रिएक्टर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। हम वही टॉपिक लेके आते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और आपसे जो है ये निवेदन है कि आप लोग अगर मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ दिवस देख लेते हैं, ठीक है। दिवस जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात बोलेंगे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। और किसके जन्म दिवस पे मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो वो मनाते हैं सीवी रमन के जन्म दिवस पे हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसके जन्म दिवस पे, सीवी रमन के जन्म दिवस पे, ओके। और सीवी रमन जो है किसका खोज किया था, तो यह किया था रमन प्रभाव की खोज जो है कौन किया था, सीवी रमन किया था, ठीक है। और रमन प्रभाव किस सिद्धांत पे काम करता है, सिद्धांत की बात बोलेंगे, किस सिद्धांत पे काम करता है रमन प्रभाव, तो ये करता है प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पे ये रमन प्रभाव काम करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। और प्रकाश के प्रकीर्णन की अगर बात बोलेंगे तो एक क्वेश्चन आता है कि आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन में एक आपको ट्रिक बता देंगे, कभी नहीं फंसेंगे कि ये प्रकाश प्रकीर्णन की घटना है। जैसे कि प्रकाश प्रकीर्णन ये है, मान ले प्रकाश प्रकीर्णन है, ठीक है। प्रकाश क्या है, प्रकीर्णन है, मान ले प्रकाश प्रकीर्णन है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन गिरता है कैसे कि आकाश के का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना। तो याद रखिएगा अगर रंग को दर्शा रहा है, रंग जैसे कि प्रकाश का नीला रंग को दर्शा रहा है, समुद्र का नीला दिखाई देना रंग को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये अगर रंग को दर्शा रहा है तो समझ लीजिए कि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है वो, ओके। रंग को दर्शाए तब, अब ऐसे करके समझ सकते हैं, ओके। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमन प्रभाव जो प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पे काम करता है, और रमन प्रभाव जो दिया था सीवी रमन ने दिया था, और रमन प्रभाव की खोज के लिए जो है इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1930 में दिया गया था। और ये किस क्षेत्र में दिया गया था, तो क्षेत्र की बात बोलेंगे तो क्षेत्र जो था वो फिजिक्स के क्षेत्र में इसको दिया गया था, ठीक है। किसको, तो सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ओके। देन अब देखते हैं आगे विश्व दूरसंचार दिवस की बात बोलेंगे तो 17 मई को जो है विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और आगे देखेंगे हम लोग आयुध निर्माण दिवस जो मनाते हैं वो 18 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं, वो चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो वह मनाते हैं 23 मार्च को। क्या मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम लोग 23 मार्च को मनाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बन जाता है विश्व ब्रह्मांड दिवस, ठीक है, यूनिवर्स डे। तो विश्व ब्रह्मांड दिवस का मनाते हैं हम लोग, तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। 14 अप्रैल को हम लोग विश्व ब्रह्मांड दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाते हैं। क्या बोले, राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाते हैं हम लोग,
राष्ट्रीय जल दिवस भी हम लोग मनाते हैं 14 अप्रैल को, ठीक है। विश्व ब्रह्मांड दिवस भी मनाते हैं और भीमराव अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं हम लोग 14 अप्रैल को ही। तो ये सब चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके देन आगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है। अब देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस की बात बोलेंगे तो 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। अब देखिए, पृथ्वी दिवस की बात आ गया तो पृथ्वी दिवस में पहला जानेंगे कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और किस जगह हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। और रियो डी जेनेरो जो है ये पड़ता कहाँ पे है? तो ये पड़ता है ब्राज़ील में। और पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, कहाँ पे? रियो डी जेनेरो में। और ये कहाँ पड़ता है? तो ब्राज़ील में पड़ता है। तो ये सब चीज़ भी आपको याद रखना है। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 22 अप्रैल को, ठीक है। ये चीज़ आगे रखना है याद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी डे। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी डे। ओके, अब प्रौद्योगिकी दिवस की बात आ गया तो हम क्यों मनाते हैं? जो प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाते हैं, दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था, इसी के प्रयोग में हम लोग प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था, यह हुआ था 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान पोखरण में हुआ था, ठीक है। 18 मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में हुआ था। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था 11 मई, जो कि इसी दिन मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसी उपलक्ष्य में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, इसी उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1998 में। कब मना हुआ था? 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। और इस समय प्राइम मिनिस्टर की बात बोलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी था, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इस समय 1998 में परमाणु परीक्षण के समय ये अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, ओके। और 1974 में इंदिरा गांधी थे, ओके। आगे देखते हैं, पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था तो उसमें चिन्ह क्या था? पहला परमाणु परीक्षण का जो चिन्ह था, मतलब पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था तो पहला चिन्ह क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था, ओके। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1998 में, 11 मई 1998 में, 11 मई 1998 दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है। इसका चिन्ह क्या था? रखा गया था टैगलाइन, मतलब तो वह रखा गया था शक्ति 98। शक्ति 98 दूसरा परमाणु परीक्षण का टैगलाइन था, मतलब ये चिन्ह रखा गया था, ठीक है। चिन्ह था, चुनाव चिन्ह जो होता है ना, उस तरह से। और राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं, जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग डे। इंजीनियरिंग डे, ठीक है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस, इंजीनियरिंग डे 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। और किसके जन्म दिवस मनाते हैं? तो जन्म दिवस की बात बोलेंगे तो विश्वरैया के जन्म दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं 15 सितंबर को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन बन जाता है, विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये कहाँ पे है? तो यह है भद्रावती में, ठीक है। और भद्रावती पड़ता कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये कहाँ पे है? तो भद्रावती कर्नाटक में है, ठीक है। आगे है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और यह जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यह हुआ कहाँ पे था? तो कनाडा में हुआ था। ये कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए। और ये हुआ कब था? तो 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये हुआ था। कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था, ओके। देन उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है लूसेंट में हम लोग फिजिक्स चलाए हैं, ठीक है। ये कंटेंट उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ओके। ये लूसेंट है।
ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।